Hello, my dear children. Welcome to today's class. So, what are we learning today? Today, we will be learning about the evolving ecosystem, and we will be focusing on greenhouse gases and pollution and its types. तो हम जो humans हैं, हम लोग अपनी activities से इतना ज़्यादा अपने environment को खराब कर रहे हैं, उसी सब के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हम उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं ऑन द पर्सनल लेवल, या हम लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं. दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. आवर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो सब हमारे आसपास सब लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये सब चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं और तभी people can actually live. Not just people, all the living things can live by interacting with each other, with different living things and with non-living things too. So air, water, land, plants and animals, they all interact with each other. The atmosphere has undergone some changes as a result of human activities. Human activities की वजह से जो हमारा environment है उसके अंदर बहुत तरीके के ज्यादातर नेगेटिव चेंजेस आ चुके हैं. टू फुलफिल देयर नीड्स पीपल चेंज द एनवायरमेंट. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की नीड बढ़ रही है और अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो किसको खराब कर रहे हैं? एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं. तो पीपल आर एक्चुअली वेरी सेल्फिश. As a result of several negative changes to our environment brought on by human activities over the time, the nearby grasslands, तो जो nearby grasslands थे वो लोगों ने अपनी greed को पूरा करने के लिए उनको किस में convert कर दिया? फार्म हाउसेस में convert कर दिया कि हम तो अपनी जो छुट्टियां हैं, जो अपनी वेकेशंस हैं वो अच्छे से कहाँ पर स्पेंड करेंगे? फार्म हाउस में स्पेंड करेंगे. तो जो ग्रीन ग्रास लैंड थे जो नेचुरली नेचर ने बनाए थे उनको सब ट्रिम डाउन करके कट डाउन करके उनको किस में कन्वर्ट कर दिया है? फार्म लैंड में कन्वर्ट कर दिया. एवरी डे न्यू फैक्ट्रीज आर बिल्ट टू अकोमोडेट राइजिंग डिमांड. तो नई नई फैक्ट्रीज बना दी जाती हैं बड़े बड़े एरियाज में और वो कैसे बनेंगी? ट्रीज को काट के ही बनेंगी. फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड इन सम प्लेसेस टू मेक स्पेस फॉर फैक्ट्रीज एंड कॉलोनीज. Wildlife habitats have been damaged and or destroyed. तो अपने for the selfish motive, अपनी needs को पूरा करने के लिए अपनी do we really like need it? But अपनी greed को पूरा करने के लिए which is not even necessary for living, ऐसी चीजों को पूरा करने के लिए अपनी विशेष को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं. वाइल्ड लाइफ को खराब किया जा रहा है बाय कटिंग डाउन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो हम बेसिकली अपने जो ह्यूमंस हैं वो अपने लिए दूसरे लिविंग क्रीचर्स को मार रहे हैं और एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं. For survival and growth, plant requires light, warm temperature, air, water and nutrients. In a glass house called greenhouse, तो आपने कई जगह देखा होगा कि इस तरीके का एक ग्लास हाउस बना होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं. उस जो ये ग्लास का हाउस होता है इसे ग्रीन हाउस कहते हैं. तो क्या होता है इसके अंदर? वी ग्रो प्लांट्स स्पेशली इन विंटर्स. ऐसा क्यों होता है? ताकि जब इस ग्लास हाउस में सनलाइट एंटर करे तो जो हीट है वो अंदर ट्रैप हो जाए और वो एस्केप नहीं कर पाए, और जो वो ट्रैप हो जाए तो वो किसके लिए अच्छी रहे? वो प्लांट के ग्रोथ के लिए अच्छी रहे. सो द सन्स रेज हीट द इंटीरियर ऑफ द हाउस थ्रू द ग्लास. द अल्ट्रावायलेट रेज and infrared rays from the sun bring in heat and light energy. Heat cannot escape through the glass walls of greenhouse. Now, what are greenhouse gases? A layer of gases make up Earth's atmosphere. तो जो Earth का atmosphere है, we have read कि वहां पर बहुत सारे टाइप की gases हैं. 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस और डिफरेंट और अदर गैसेस हैं. बट जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी वजह से जो वो 1% वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं वो अब उनका लेवल जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है. तो जो एक नेचुरल चीज बनी हुई थी गॉड के थ्रू, अब वो डिस्टर्ब हो रही है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से.
और ऑफ कोर्स जब कोई चीज डिसबैलेंस होगी तो दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द नेचर एंड उसका इम्पैक्ट वापस से ह्यूमन बींग्स पर भी पड़ता है. A layer of gases make up Earth's atmosphere. Some of these gases like carbon dioxide, nitrous oxide, methane and water vapors have property of trapping solar energy. तो ये जो सारी gases है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये वाली जो सारी गैसेस है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब सन की रेज आती हैं अर्थ पर वो उसको ट्रैप करती हैं और वापस से जो अर्थ का सरफेस है उससे एस्केप करवा नहीं करने देती. तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है अर्थ पे और उससे जो हमारी अर्थ है वो वार्म रहती है. करेक्ट. अब क्या होगा जब ये वाली गैसेस बढ़ जाएंगी अर्थ पर, तो ये वाली गैसेस सन की हीट को ज्यादा ट्रैप करेंगी और जो अर्थ है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा गर्म रहेगा. तो जब ज्यादा गर्म रहेगा रिक्वायर्ड अमाउंट से तो क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर विल बी अ डिसबैलेंस. जो स्नो है वो मेल्ट होते जाएगी, इवेपोरेशन लेवल बढ़ता जाएगा, रेनफॉल बहुत ही अनइवन अनइक्वल, पता नहीं कब रेनफॉल हो जाए कब ना हो जाए, तो देयर विल बी अ डिसबैलेंस. ऑलराइट. नाउ as a result of these gases, heat is unable to escape to space. They cause the earth to warm. These gases are called greenhouse gases and this effect is known as greenhouse effect. Alright. Adding greenhouse gases to the atmosphere increases the warming effect. This effect means an increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which leads to the increase in amount of infrared radiation close to the surface of the earth. So यहाँ पर वही सब लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया, कैसे ये गैसेस जब बढ़ती हैं कैसे वो हीट को ज्यादा ट्रैप करती हैं और कैसे हमारा एनवायरनमेंट और ज्यादा वार्म हो जाता है, हमारी अर्थ और ज्यादा वार्म हो जाती है और उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है. In this way, the earth absorbs sunlight to warm it and radiates energy into space to cool it. There are more and more vehicles on the road. अब हमारे जो environment में, हमारे atmosphere में ये gases actually बढ़ कैसे रही हैं? तो क्या हो रहा है? There are more and more vehicles on the road every day. हर रोज ज्यादा से ज्यादा vehicles हैं रोड पर. ठीक है. फिर amount of smoke produced also keeps on increasing. Pollution level in the air, water and land are rising as a result. Chemical called CFC, chlorofluorocarbon, जो कि एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है किस किस में? एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में और बहुत सारे और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में. और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और इन सबको इतना ज्यादा बढ़ाता है और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हमारी ओजोन लेयर भी डिप्लीट हो रही है एंड इट वार्म्स अप एटमॉस्फेयर. सो हमें जल्द से जल्द इसका यूजेज बिल्कुल कम करना होगा, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा हमारे साइंटिस्ट को. द बैलेंस ऑफ नेचर इज प्रिजर्व्ड बाय ट्रीज. हाउ? जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोक करते हैं बिकॉज दे मेक देयर फूड थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमें अगर हम ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, ह्यूमंस ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो उनको उतने उससे कहीं ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए. इनफैक्ट जो फैक्ट्रीज हैं उसके आसपास इतने ट्रीज ग्रो कर देने चाहिए कि अगर जो फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है एटलीस्ट उसे ट्रीज एब्जॉर्ब तो कर लें. बट जो ट्रीज है उसको भी कट डाउन किया जा रहा है, फैक्ट्रीज भी ज्यादा लगाई जा रही हैं, तो दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं. तो जो ट्रीज हैं वो बैलेंस कर सकता है इस स्मोक को या कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जा रही है एनवायरनमेंट में, बट ट्रीज भी कट डाउन किए जा रहे हैं. During its lifetime, a single tree can absorb about a ton of carbon dioxide. Now, what is global warming? Global means anything which is going around the globe, and globe is a small, it's a model of earth.
तो ऐसी कोई भी चीज जो ऑल ओवर द अर्थ में चल रही है उसको हम ग्लोबल बोलते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ऑल ओवर द अर्थ जो वार्मिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली कैसे हो रही है? अगेन जो ये गैसेस हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं, और जो अर्थ पे सन की रेज हैं वो आके बहुत ज्यादा ट्रैप हो रही हैं, जो एस्केप नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द गैसेस विच एब्जॉर्ब सनलाइट। Okay, and this is the condition going all over the earth. In whole earth this situation is going on. और इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमारी आइस कैप्स हैं, जो हमारे आइस वाले माउंटेन्स हैं, स्नो वाले माउंटेन्स हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, दे आर मेल्टिंग डाउन। मेल्ट हो रहे हैं तो वो उसका पानी कहाँ जा रहा है? रिवर्स में, ओशन में, और उसका ओशंस का, रिवर्स का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। उसकी वजह से फ्लड्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और उससे क्या है? इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रही है, फिर रेनफॉल भी ज्यादा हो रही है। तो एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। The heat from the sun is trapped in the atmosphere by greenhouse gases, and there is a rise in temperature on the earth, and this is called global warming. Over the past 100 years, the atmospheric concentration of carbon dioxide has been steadily rising. बिल्कुल स्टेडी पेस से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। The main reasons are the burning of fossil fuels. कौन से fossil fuels? पेट्रोलियम एंड कोल। इनकी वजह से, इनको जलाने की वजह से जो है हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। पेट्रोलियम कैसे बर्न हो रहा है हमारे यहाँ पर? इतने व्हीकल्स हैं, सब में पेट्रोल यूज हो रहा है, डीजल यूज हो रहा है, ठीक है। और जो फैक्ट्रीज है वहां पे कोल यूज हो रहा है, वहां पेट्रोलियम यूज हो रहा है। तो जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हमारा एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जब ये सब इंक्रीज हो रहे हैं इसकी वजह से there is an increase of carbon dioxide in atmosphere. Now also eradication of tropical rainforest. तो व्हीकल्स बढ़ रही है, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, और रेन फॉरेस्ट और ट्रीज कम हो रहे हैं, तो सब बैलेंस बिगड़ा हुआ है। If carbon dioxide continues to rise in the current rate, more heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth could increase further. We can already see the signs that this will worsen the climate. Melting polar ice caps, rising in water level of ocean, flooding in coastal areas are the effects of global warming. Each country should reduce greenhouse gas emissions, particularly those that produce the most of them. तो जिन countries में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, जहां पर सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, उनको कम करना पड़ेगा इन सब चीजों को, वरना वो ओवरऑल पूरे अर्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। Many countries have signed agreement aimed to cut greenhouse gas emissions. तो बहुत कंट्रीज ने ऐसा अग्रीमेंट भी साइन किया है कि हम अब ओथ लेते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करेंगे, एंड क्योटो प्रोटोकॉल इज वन ऑफ दोज agreements. All right, now what is pollution and what are the types of pollution? Pollution means गंदगी। किस चीज की गंदगी? पानी की भी हो सकती है, लैंड की, नॉइज की, मतलब कोई भी चीज जो हार्मफुल चीजें हैं जब वो इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब इट इज कॉल्ड पोल्यूशन। सो पोल्यूशन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, एंड देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: air, water, land, noise and plastic pollution. All right, now let's discuss what is air pollution. Air pollution, as you know, जो हमारी साफ सुथरी एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें स्मोक का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, हार्मफुल गैसेस का एमिशन। कैसे? व्हीकल से, फैक्ट्रीज से जो हार्मफुल स्मोक
फेंका जा रहा है हमारे एयर में, दैट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन। वही गंदी एयर वी आर टेकिंग इन, वी आर ब्रीदिंग। नाउ दिल्ली हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ गैस चैम्बर विथ सच अ बिग एयर पोल्यूशन लेवल देयर, जो वहां पर एयर का क्वालिटी है दैट इज लाइक वेरी पुअर। और क्या हो रहा है, कफ, कोल्ड, lung diseases and non-stop bronchitis, all these diseases are being occurred because of air pollution. Industries and vehicles are the main source of air pollution. The air is polluted by smoke from vehicles, factories and garbage. Air pollution is also a result of garbage burning. Many fatal diseases, मतलब fatal diseases मतलब ऐसी diseases जिससे death भी हो सकती है, including lung cancer, asthma, may be brought on by air pollution. If you have to go somewhere, try to walk as much as you can. तो अब यहाँ पर दे रखे हैं air pollution से को avoid करने के, air pollution से बचने के तरीके। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं जाना है, पास की जगह जाना है जहां पे आप वॉक करके जा सकते हो या बाइसिकल से जा सकते हो, तो व्हाई डू यू टेक आउट योर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स? सो प्लीज ट्राई टू वॉक एज मच एज यू कैन। चलोगे तो आपकी यू विल बी फिट। Instead of using a car or other fuel powered vehicle, ride a bicycle. By doing so, we may improve our health and reduce air pollution. Electrical vehicles are widely hailed as a key way to mitigate climate change through reduced emissions as they do not emit air pollutants. तो एटलीस्ट अब जो व्हीकल्स हैं, जो फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स है, अब ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि ऐसे व्हीकल्स जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, उसकी बजाय वो इलेक्ट्रिसिटी से चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ताकि एटलीस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी से अगर वो चलेंगे तो वो पावर से चलेंगे, वो चार्ज होकर चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, और उसके अंदर कोई भी हार्मफुल गैस का एमिशन नहीं होगा। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पीरियोडिकली रेनोवेट्स मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट. Due to chemical released by factories nearby, the white marble of Taj Mahal in Agra is turning yellow, and because of this, many factories have been relocated or shut in order to preserve the monument. The monument has also been surrounded by several trees. Now comes the water pollution. अब water pollution क्या होता है? जब जो हमारा water है उसको हम pollute कर रहे हैं, उसके अंदर इतने harmful चीजें डाल रहे हैं कि हम सोच ही नहीं रहे कि water के अंदर और भी living beings रहते हैं। वहां पे marine life existing है। हमारा जो earth है उसका 70% एरिया वाटर है, वाटर बॉडीज हैं, जिसके अंदर प्लांट लाइफ है, मरीन लाइफ है, फिश हैं, टॉर्टस हैं। सो बहुत सारी मरीन लाइफ है, उनके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं, और फैक्ट्रीज से गंदा केमिकल रिलीज कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, so that is water pollution. Industries are significant contributor of water pollution. Pollutants from industry and household waste are released into water bodies. Spilling of oil or petroleum and dumping of chemical waste from factories into rivers, seas, they harm aquatic life. तो जब oil, petroleum रिलीज करा जाता है वाटर पे, तो एक्चुअली क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर और ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है फॉर मरीन और एक्वेटिक लाइफ। तो जब अंदर का जिस एरिया में वो पूरे में ऑयल स्प्रेड हो गया, वहां से ऑक्सीजन सप्लाई कट, और वहां पर जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, दे इवेंचुअली डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन and carbon dioxide. Especially in rural areas, activities like washing clothes or bathing of animals in rivers and ponds really pollute the environment, pollute the water, क्योंकि वो detergents use कर रहे हैं, soap use कर रहे हैं, और harmful chemicals वाले detergents और soaps use कर रहे हैं water में. So बहुत
ही गलत है इस तरीके से ओपन में हमारा नेचुरल रिवर्स और पॉन्ड्स के पानी में ये सब काम करना. People must be made aware that pollution can be reduced by locating factories away from residential area by local organizations like panchayat, municipalities and corporations. Prior to being dumped into water bodies, waste must be treated and rendered harmless. तो इतना तो अश्योर कर लेना चाहिए फैक्ट्रीज को कि जो वेस्ट हम पानी में डाल रहे हैं उस वेस्ट को पहले कुछ ऐसा ट्रीट किया जाए कि जब उसको हम पानी में रिलीज करें वो हार्मफुल ना हो. नाउ कम्स द लैंड पोल्यूशन. Disposal of solid waste like plastic bags, glass bottles, metal containers causes land pollution. तो जब लैंड के ऊपर प्लास्टिक, ग्लास, टिन, मेटल ये सब चीजें फेंक दी जाती हैं जो कभी भी डिकम्पोज होती ही नहीं है और सॉइल को बुरी तरीके से हार्म करती हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं? लैंड पोल्यूशन बोलते हैं. हाउसहोल्ड वेस्ट डम्प्ड आउटसाइड pollutes the environment and spread disease. Roots of the trees hold the soil together. Soil erosion is brought on by deforestation, which carries away soil particles with water and strong winds. Household waste must be dumped at authorized landfills. तो जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं वहीं पे हाउसहोल्ड का जो वेस्ट है उसको फेंका जाना चाहिए. ऑल्सो इनकरेज मोर इको फ्रेंडली मॉडल फॉर इंडस्ट्री, फ्रेमिंग एंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए कि कौन सी अच्छा मॉडल है इंडस्ट्री के लिए, फार्मिंग के लिए या फिर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग के लिए. करेक्ट. नाउ कम्स नॉइज पोल्यूशन. जब नॉइज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. व्हेन नॉइज लेवल एक्सीड्स द नॉर्म, दिस इज टर्म्ड एज नॉइज पोल्यूशन. Loudspeakers and vehicles both contribute to noise pollution. When noise levels exceed safety levels, it becomes harmful to living things. दिवाली के टाइम पर बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स और कैट्स डेफ हो जाते हैं ड्यू टू लाउड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. ऑल्सो डेफनेस आ जाती है अगर नॉइज पोल्यूशन थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक प्रिवेल करे. सो एक्सपोजर टू लाउड नॉइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे इवन कॉज डेफनेस. Furthermore, these unpleasant noise disrupt numerous activities and unbalance the environment. To protect trees, some nature lovers have started the Chipko movement, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी in Garhwal, and the Apiko movement in Karnataka. Similarly, we should also protect our wildlife. Now let's scratch our brain a little bit and see what have we done till now. Fuel powered or electrical vehicles do not emit air pollutants. Electrical vehicles. Washing clothes in rivers cause water pollution, not drying. Soil erosion is brought on by deforestation, not afforestation. Loudspeakers and vehicles both contribute to noise pollution. Now what is plastic pollution? जब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज्ड प्लास्टिक फेंक दिया जाता है बाहर रोड पर पानी में, और क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सालों साल वो कभी भी डिकम्पोज होता ही नहीं है, तो जो प्लास्टिक है वो इतना ज़्यादा हार्म क्रिएट करता है मरीन लाइफ के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, और जो एनिमल्स ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के लिए भी. एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर ये पता चला था कि जो काऊ होती है वो जब उसको खाने को नहीं मिलता तो वो फूड समझ के प्लास्टिक बैग्स को खा लेती है, और जब काऊ के स्टमक में से इतना भर के टन्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स निकले जिससे उसका डेथ हुआ. और ऑल्सो कई बारी एनिमल्स चोक कर जाते हैं प्लास्टिक खा के. जो मरीन जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको कभी कभी जो प्लास्टिक का बॉटल की कैप्स होती हैं उनको वो अपना फूड लगता है और वो उसको खा लेते हैं जिससे कि वो मर जाते हैं.
Plastic pollution is the accumulation of synthetic plastic products in the environment to the point where they pose a threat to both human population and wildlife and their habitats. Plastic pollution can have impact on land, rivers and oceans. So this is the plastic pollution which causes a destruction. We should minimize and ultimately end the use of plastic in order to protect the environment from plastic waste. तो गवर्नमेंट ने बहुत जगह ये स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और सिर्फ जूट बैग्स या फिर पेपर के बैग्स ही यूज होते हैं, विच इज लाइक वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट. तो हम वी शुड ऑल learn about 4 R's. This is the method to reduce the use of plastic. So the first R stands for refuse. बिल्कुल refuse कर दीजिए प्लास्टिक को यूज करने से या फिर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको यूज करने से. So avoid using plastic, especially single use plastic, as much as you can. Then reduce, limit or scale back your daily use of plastic. रीयूज प्रायर टू डिस्पोजल, डिस्पोज करने से पहले हमें क्रिएटिव वेज सोचने चाहिए उस प्लास्टिक को रीयूज करने के. जैसे कि जो बॉटल्स हैं प्लास्टिक की उसको हम एक डेकोरेटिव मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं. सो रीयूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एज मच एज यू कैन. Used tires can be cut into shapes of swing seats, climbing frames and rubber slippers. Recycle plastic products into other useful goods will help reduce demand. So old truck tires can be recycled to make playground surfaces. तो जो playground है उसमें सारे old टायर्स को स्प्रेड करके उसके ऊपर सारे में मिट्टी बिछाकर या फिर टर्फ ग्रास बिछाकर एक बहुत ही अच्छा और सॉलिड प्लेग्राउंड तैयार किया जा सकता है. पेंसिल पाउचेस एंड डायरी कवर्स. तो ये सब चीजें हैं जिससे कि द 4 R's इज द मेथड जिसको हमें अप्लाई करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में टू रिड्यूस द यूज ऑफ द प्लास्टिक. ऑलराइट, नाउ दीज आर द कीवर्ड्स दैट वी हैव लर्नड. ग्रीन हाउस, अ glass house which is kept warm by sunlight so that plants get enough warmth. Pollution, the introduction of harmful substances into environment due to human activities. Also remember that our environment is made up of both living and non-living things including air, water, land, plant and animals. These interact with one another. A few gases go up in the air, form a covering in the atmosphere and do not allow the heat to escape, and these are called greenhouse gases. The heating up of earth is called global warming. The gases that do this are mainly carbon dioxide, water vapor, nitrous oxide, ozone and methane. There are mainly 5 types of pollution: air, water, land, noise and plastic pollution. We should minimize and ultimately end the use of plastic in order to protect the environment from plastic waste by following 4 R's rule. Let's assess ourselves and see what have we done till now. Please take the correct option. The number of factories and vehicles has increased, which has led to an increase in carbon dioxide. This chemical is frequently used in air conditioners and refrigerators and it warms up the environment. Chlorofluorocarbon. Wearing away of topsoil is called soil erosion. Which of the following is a source of noise pollution? Vehicles. Accumulation of synthetic plastic production in environment is termed as plastic pollution. Let's fill in the blanks now. Human activities have caused several negative changes in our environment in a glass house called greenhouse. We grow plants especially in winters. The Kyoto Protocol agreement aims to reduce gas emissions. Dash is the term used to describe the release of harmful substances into environment as a result of human activities. Pollution. Exposure to loud noise over a long period of time may cause deafness. You have to answer these questions in your notebook yourself. We can discuss here it in short. What is global warming? Increase of temperature of the earth because of trapping of gases like
trapping of sunlight due to the gases like carbon dioxide, ozone, etc. What is pollution? This is the term used to describe the release of harmful substances into the environment as a result of human activities. And what are the different types of pollution? Air, water, land, noise, and plastic. How are certain monuments getting affected because of pollution? So you can just describe about Red Fort and Taj Mahal, that how industries are making it yellow, and all of those things. What are the main causes of water and air pollution? Industries and vehicles. What is plastic pollution? Overuse of single-use plastic and disposal of these plastic into water and on land. How can you save the environment from plastic waste? Please describe about 4 R's. How do humans contribute to global warming? Give reasons. So, human activities like setting up of industries, factories, vehicles, how the smoke and gases come out of those, and how is it increasing the gases which are not very much required in the environment, and then how are they absorbing extra sunlight, not letting it escape, and also how it is increasing the overall temperature of Earth. So please describe everything about this. These are some fun based questions that you are going to do yourself with your family, with your friends, and have fun with the chapter. So here is a term called carbon footprint, जिसका मतलब है कि आपने सिंगल एज अ सिंगल यूनिट कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन किया है एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो जो हम ब्रीथ करते हैं वो तो एक नॉर्मल कार्बन फुटप्रिंट है ही हमारा. उसके अलावा हमने कितना व्हीकल्स चलाया, या हमने कितना फैक्ट्रीज में अगर काम किया या सेटअप किया फैक्ट्री, तो हमारा क्या, हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया एनवायरनमेंट में. दैट इज आवर कार्बन फुटप्रिंट. ठीक है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट को किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं हर एक इंसान, और जब वो मास में, जब एक बहुत बड़े नंबर में हर एक इंडिविजुअल ऐसा करेगा, तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा एनवायरनमेंट में. सो प्लीज राइट अ फुल रिपोर्ट ऑन इट ऑन MS Word. Also search the internet for alternatives. किस चीज का ऑल्टरनेटिव? कि इलेक्ट्रिसिटी तो अब एक ऑल्टरनेटिव आ ही गया है, उसके अलावा और कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए. प्लीज सर्च अबाउट इट. यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अ पोस्टर एंड अ कैची स्लोगन टू स्टॉप एनी वन ऑफ द 5 पोल्यूशंस. ठीक है, ऑल्सो यू कैन विजिट सम गार्डन, सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिट देयर इन नेचर, रिलैक्स फॉर सम टाइम, ब्रीथ इन सम फ्रेश एयर एंड हैव फन. Now, because of COVID-19 आउटब्रेक हमारे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई. उस वजह से जो एयर प्योरीफायर्स है उनका सेल बहुत बढ़ गया, और एयर प्योरीफायर्स अब ऑलमोस्ट हर घर में ही पाया जाता है. तो जो एयर प्योरीफायर है, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द एयर अराउंड. ठीक है, तो अब आपको क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल है मार्केट में. तो एयर प्योरीफायर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं, या आपको बैड ओडर से बचाते हैं या नहीं, और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं. सो प्लीज राइट एवरीथिंग अबाउट इट. ऑल्सो यू कैन हैव एन इको फ्रेंडली टॉक विद योर फ्रेंड्स. क्या मतलब है इको फ्रेंडली टॉक का? आप आपस में बात कर सकते हो कि डू यू कारपूल. ठीक है, कोई एक जना है आपके घर में और वो व्हीकल लेके निकल जाता है, तो वो कैसे हार्म क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट को. ठीक है, आप एडवाइस कर सकते हो अपने पेरेंट्स को कि प्लीज प्लास्टिक का यूज कम से कम करिए, और देखिए कि आपका जो घर में ओल्ड न्यूज़पेपर है उसका क्या होता है. सो ऑल दीज कॉन्वर्सेशंस, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस, इको friendly conversations, you can have it. So that's all for today in this chapter. I hope you have learned a lot about our environment, how we people are actually creating a negative effect on our environment, and how can we reduce it. So that's all for today. Keep learning, keep shining. Bye bye.